नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,123 के आसपास, जो पिछले सेशन से 18 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी आज काफ़ी गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद अर्ली मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होते हैं और उसको निफ्टी को जो लेके आते हैं, हमारा जो पिछले सेशन में जो एक सपोर्ट और जोन बताया था उसके आसपास ही मतलब थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। उसके बाद बाहर उसको फिर से ऊपर लेके जाते हैं, सस्टेन होती है। सस्टेन होने के बाद दोपहर को 1 बजे के आसपास, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन में बताया था कि निफ्टी अगर 24,128 या 26 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर हमें नीचे की साइड में 24,076 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी वहाँ पे 1 बजे के आसपास हमें छोटा सा एक ट्रेड मिलता है, क्योंकि आज निफ्टी गैप अप में होती है। तो जो ऊपर की साइड में हमें जो मोमेंटम फास्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग होती है तो पुट साइड का जो ट्रेड मिलता है, जो काफ़ी लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ अर्ली मॉर्निंग के सेशन में, क्योंकि पहले मार्केट को सस्टेन होने देता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड अब हमारा जो सेटअप बनता है तो ही मैं ट्रेड करने की चेष्टा करता हूँ। इसलिए मित्रों, सुबह सुबह आपने देखा होगा जैसे ही मॉर्निंग में निफ्टी बहुत गैप अप ऑन होती है तो उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है, और जो हमारा जो टारगेट मतलब जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो हमें जो ट्रेड मिलना चाहिए वो ट्रेड मिलता नहीं है। इसलिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा बाइंग साइड का थोड़ा मोमेंटम मिलता है, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो हमें आज इतना अच्छा मिला नहीं है, जो मिस हुआ है। हाँ, 1 बजे के आसपास मैंने आपको जो बताया कि पुट साइड का एक थोड़ा सा हमें एक मोमेंटम मिला है। अब 3 तारीख को क्या करें? 3 तारीख के लिए निफ्टी का जो अभी जोन मैंने जो बनाया हुआ है वो है 24,118 से लेके 24,088 का। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर सकता है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा ही नीचे मैंने एक जोन बनाया हुआ है। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 126 के ऊपर ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला टारगेट हमें निफ्टी का लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 24,186, और दूसरा जो लेवल देखने को मिल सकता है 24,226 के आसपास। और इसके ऊपर 24,186 के ऊपर अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें 80-90 पॉइंट और ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर 24,118 के नीचे निफ्टी ट्रेड करती है और 24,000 जो मैंने जोन बताया उसका लो है 24,088 के आसपास का, उसको अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर हमें नीचे की साइड में निफ्टी का जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,034 के आसपास। क्योंकि मित्रों, ये जो लेवल है उसके आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला है आज के सेशन के दौरान और उसके पिछले सेशन के दौरान। तो ये अगर लेवल निफ्टी ब्रेक करती है, मतलब 24,088 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर हमें अभी जो निफ्टी का जो लेवल, वो आज का लेवल भी लो है, उसको भी निफ्टी ब्रेक कर सकती है। और नीचे की साइड में हमें निफ्टी का जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,034 के आसपास। और 24,034 के नीचे अगर मित्रों निफ्टी ट्रेड करती है और टाइम निकालती है तो फिर नीचे की साइड में हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, वो है निफ्टी का 23,988 के आसपास का। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग अभी नीचे का सपोर्ट है वो है 23,944 से लेके 23,913 तक का। मित्रों, 24,034 के नीचे ट्रेड करती है निफ्टी, कम से कम आधा घंटा, आधा 1 घंटा के आसपास अगर उसके नीचे ट्रेड करती है तो फिर हमें 24,000 का लेवल ब्रेक होने को देखने को मिलेगा। जो पहला जो लेवल है वो मिलेगा 23,988 के आसपास, और दूसरा जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 23,944 से लेके 23,913 के आसपास का भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो ऊपर की साइड में मैंने आपको जो जोन बनाया हुआ है, चार्ट में भी पोस्ट किया, वो जोन बहुत इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा गैप अप होने के बाद उसी जोन के आसपास निफ्टी सस्टेन हुई, वहाँ से बाहर एक बार फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर दे, लेकिन 1 बजे के आसपास उस जोन से लेके ऊपर की साइड से लेके निफ्टी फिर से नीचे की साइड में ट्रेड करती है। तो मित्रों, ये जो जोन मैंने आपको बताया वो कल के सेशन के लिए, 3 तारीख के सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन सकता है। अगर इस जोन को निफ्टी टाइम निकाल के नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो मैंने आपको जो लेवल बताया वो डेफिनेटली फाइनली आ सकता है। क्योंकि इस जोन के आसपास निफ्टी 2 दिन से ट्रेड कर रही है, तो नीचे से बाहर ऊपर ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं,
निफ्टी गैप अप भी ओपन किया, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से निफ्टी फिर से उसी जोन के आसपास का हमें क्लोजिंग मिल रहा है। तो अगर ऊपर की साइड में भी अगर निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में भी हमें छोटे छोटे रजिस्टर है जो मैंने आपको चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है, लेवल भी पोस्ट किया हुआ है, वहाँ तक का ऊपर की साइड में निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मित्रों, बुलिश रन निफ्टी का चल रहा है, तो कब प्रॉफिट टेकिंग आए वो कभी भी मालूम नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट जब लोगों के अंदर जब डर रहता है तब हमेशा मार्केट उसको डर को निकाल के, मतलब जो बड़े प्लेयर है वो लॉन्ग पीरियड के लिए अपना जो एसएल है वो 24,000 के पास रखेंगे। पिछले दिन का जो लो है वो हमेशा उसको ट्रेलिंग करके करते करते ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जब पिछले दिन का जो लो है उसको अगर निफ्टी ब्रेक करना स्टार्ट करेगी निफ्टी, तभी थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। आज आपने देखा होगा कि निफ्टी में थोड़ी देर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऑपोजिट स्टार्ट होने हो लगी थी। तो निफ्टी के अंदर मैं आपको हर पिछले वीडियो के अंदर भी बताता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी जब भी ऑपोजिट चलती है तो ट्रेड मिलना निफ्टी के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा सेल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी, लेकिन उस हिसाब से निफ्टी के अंदर थोड़ा कम था। तो उस हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ कि कल के सेशन के दौरान ये जो जोन मैंने आपको बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। इस जोन को अगर निफ्टी टाइम निकाल के ब्रेक करती है और 24,000 का लेवल जो मैंने आपको बताया है उसको ब्रेक करती है, तो फिर हमें 100-150 पॉइंट का निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नीचे का लेवल है वहाँ से फिर बायर फिर से भी ऊपर ले जाने की एक बार ट्राई करेंगे, जो मैंने आपको सपोर्ट बोला है वहाँ पे। इसलिए मित्रों, अगर पिछले दिन के लो के नीचे निफ्टी ट्रेड करती है तो थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और मोमेंटम मिले उसी को पकड़ के उसी को ट्रेड करने की प्रैक्टिस कीजिए। मित्रों, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, और जितना हो सके उतना कम ट्रेड करो। मतलब मार्केट ओवर के दौरान 1 या 2 के आसपास आप ट्रेड करोगे तो आपका जो माइंडसेट है उसको प्रैक्टिस मिलेगी, तो माइंडसेट उस हिसाब से रहेगा कि आपको जब मोमेंटम मिले तभी आप ट्रेड करोगे। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।